आपको पढ़ना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि ज्योग्राफी या कोई भी चीज मैप्स के लिए बहुत जरूरी होता है। आप जब तक मैप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगा। मैप का अध्ययन सिस्टमेटिक नहीं होता था, लेकिन तीसरी शताब्दी में मैप को सिस्टमेटिक ढंग से बनाने का प्रयास किया गया था। और सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास करने के क्रम में मैप को एक किताब का शक्ल दिया गया, ढेर सारे मैप का ग्रुप बना दिया गया, और उस किताब में केवल और केवल क्या भर दिया गया? मैप। तो और उसके ऊपर एक राक्षस, एक दानव का फोटो बना दिया गया। उस दानव का नाम था एटलस। एटलस एक ऐसा दानव है जो, देखिए रावण भी देखिएगा तो दानव है, बट शक्ल ठीक है, हीरो टाइप का लगता है, हीरो नहीं, कटप्पा टाइप का नहीं लगता है। तो रावण का शक्ल खराब नहीं, एक चुरैन भूत वाला नहीं। उसको देवताओं ने श्राप दिया था एटलस नामक राक्षस को कि तुम पूरे पृथ्वी का बोझ लेकर उठाओगे। तो वही उसी का पार इस पर क्या लगा दिया था? फोटो लगा दिया था। तो एटलस नामक राक्षस को देखिएगा ना, तो उस पूरे पृथ्वी का बोझ को अपने ऊपर लेके रखे रहता है, इस टाइप का। तो इसी को क्या कहा जाता है? एटलस। तो इस किताब के ऊपर जो कवर लगाया गया था उसका नाम क्या था? एटलस। तो किताबे का नाम क्या रख दिया लोग? एटलस। जबकि एटलस क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैप। ग्रुप ऑफ मैप, एक ऐसी किताब जिसमें केवल मैप हो, उसे क्या कहा जाता है? एटलस। तो जब आप मैप पढ़ते जाइएगा, पूरा कंप्लीट मैप पढ़ लीजिएगा, तो आपको कंप्लीटली क्या समझ में आ जाएगा? एटलस। क्या समझ आएगा? एटलस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और जब एटलस पढ़ लेंगे तब आपको क्या समझ में आएगा? ग्लोब। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ग्लोब। अब मैप में भी ना 3-4 हिस्सा होता है। एक होता है आपका इंडियन मैप, और एक होगा आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप, ये 2 हिस्सा होता है, इंडियन और वर्ल्ड। और इन दोनों के 3 हिस्से होते हैं पढ़ने के लिए। इंडियन मैप का भी आपको पॉलिटिकल पढ़ना पड़ता है, और फिजिकल पढ़ना होता है, और थेमेटिकल पढ़ना होता है। ये सब का पढ़ना है। वर्ल्ड मैप का भी पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिकल है। इंडियन मैप का भी पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिकल है। तो पहले हम लोग समझते हैं एटलस। समझ में आ गया ना? एक ऐसी किताब जिसमें केवल मैप हो, क्या कहलाता है? एटलस। ग्लोब तो लास्ट में पढ़ना रहता है, पूरी पृथ्वी के बराबर रहता है इस टाइप का ग्लोब। उसको ग्लोब को बाद में पढ़ना है। लिख मत बबुआ, तुम पहले समझो यहाँ पर, ठीक है? लिखने पे ध्यान मत दिया करो। उसके बाद ये देखिए मैप। मैप में पहला कौन सा होता है? पॉलिटिकल। दूसरा कौन होता है? फिजिकल। और उसके बाद थेमेटिकल। पॉलिटिकल मैप में आपको आराम से किसी देश राज्य का विभाजन देख सकते हैं, उसमें आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिजिकल मैप में आप नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ कौन सा मैप दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे देते हैं, अगर कोई मैप, जैसे ये मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के कुछ मैप आपको इसमें दिखाए गए हैं। पूरा पृथ्वी तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एक कुछ हिस्सा इसमें दिख रहा है। इसमें आपको आराम से दिख जा रहा है कि ये सऊदी अरब है, यहाँ ये देश खत्म हो गया, यहाँ ये खत्म हो गया, ये ईरान है, ये भारत है, ये अलग अलग देश इसमें इजीली दिख सकते हैं। तो वैसा मैप जिसमें